बच्चों जय हिंद। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक पिंड त्वरण ए से वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरणों का अनुपात। तो देखो हमारा ए बराबर होता है हमारा v²/r, यानी कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² के। तो हो जाएगा हमारा a1/a2 बराबर हो जाएगा अपना v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। अब पहले पिंड का तो त्वरण दिया ए, हमें दूसरे पिंड का निकालना a2। तो v1 पहले था 1, अब हो गया 2 गुना, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो हमको निकालना है कि कह रहा तो वेग बदलने के बाद तथा पहले त्वरण का अनुपात। तो वेग बदलने के बाद यानी कि हो गया a2 अनुपात a1, तो हो गया हमारा कितना 4:1, ये हो गया हमारा। तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी, मुक्त रूप से गिरना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है? तो ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है? तो देखो, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध किनका घटता है? प्रतिरोध घटता है हमारा किनका? सेमीकंडक्टर का। प्रतिरोध घटता है हमारा सेमीकंडक्टर का। अब इसमें सेमीकंडक्टर कौन है? तो इसमें सेमीकंडक्टर है आपका जर्मेनियम। ठीक, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगर कहता ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध किनका बढ़ता है? मेटल का। मेटल्स हुए, एलोय हुए आपके, इनका बढ़ता है। तो देखो तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम, इनका सबका प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण क्या है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण होता है आपका 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ में गति करता है, इसके परिक्रमण काल का आवर्त काल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो हमें बताना किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक, तो हमारा होता है आर बराबर होता है mv/qb। ठीक, तो हमें आवर्त काल बताना। तो हमारा टी बराबर होता है 2πr/v। यहाँ से अगर आप आर का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? आर का मान निकालोगे तो आपको हो जाएगा TV/2π बराबर किसके हो जाएगा? mv/qb के। तो यहाँ से v से v कट जाएगा, तो t। अब देखो t किसके अनुक्रमानुपाती हो? t के लिए हमारा दिया हुआ है क्या? m दिया हुआ है, m आवेश भी दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र b भी दिया हुआ है। ठीक, तो यानी कि आपका क्या नहीं दिया हुआ? v नहीं दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या कि एक नाभिक की परमाणु संख्या Z है तथा परमाणु द्रव्यमान m है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या, तो हमें पता है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणुओं की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमसे पूछा न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा m माइनस जेड, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम फिल्टर। क्या कहते हैं, फिल्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम व 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील है। इस निकाय के केंद्रक द्रव्यमान का वेग मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। तो ठीक, तो केंद्रक द्रव्यमान का वेग हमें ज्ञात करना है, तो c बराबर होता है m1v1 माइनस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब यहाँ से m1 कितना है 2 और v1 कितना है 20, m2 कितना है 4 इंटू v2 कितना है हमारा 10। ठीक, अपॉन में 2 प्लस 4। अब देखो क्या आएगा 40 माइनस 40 बट्टे 6, यानी कि आएगा आपका 0, तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ r त्रिज्या वाले ठोस गोले की एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या I है। ठीक, इस अक्ष की गोले के केंद्र से दूरी, तो चलिए करते हैं। तो हमको पता है घूर्णन त्रिज्या के बराबर होता है रूट I अपॉन m। अब हमें पता I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है हमारा 2/5 m/r²। तो I का मान उसमें रखोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 2 m/r²/5 m, तो m से m कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो रूट में आएगा आपका 0.4। ठीक, वो r² से r बाहर निकल आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ क्या, रुद्धोष्म में प्रसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो हमको पता है कि डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब जब भी रुद्धोष्म की बात करें तो रुद्धोष्म की बात हो तो आपका डेल्टा Q बराबर होता है 0। अब डेल्टा Q बराबर 0 तो आपका डेल्टा U बराबर क्या निकलेगा, डेल्टा U बराबर निकलेगा माइनस का डेल्टा W। अब देख लो डेल्टा U बराबर माइनस का W कौन सा, तो यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर होता है। जब भी मीन पोजीशन पर पूछे तो वेग हमेशा मैक्सिमम होता, वेग मैक्सिमम होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी भी इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकंड में 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो ए बराबर हमको दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ 2 मीटर स्क्वायर
2 मीटर स्क्वायर। टी बराबर भी दिया हुआ हमको 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। और डेल्टा बी हमको दिया हुआ है 4। ठीक, तो हमें निकालना क्या, हमको निकालना ई बराबर होता है हमारा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब फाई बराबर हो जाएगा यहाँ बी ए, क्या हो जाएगा बी ए अपॉन टी। तो बी का मान कितना है, बी है हमारा 4 और ए हमारा 2 और टी भी है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर आया आपका 4, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। तो उसे कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन, डिष्टकरण। ठीक, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ रेडियो तरंगों को किस तरंग संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो देखो, भूतरंग संचरण द्वारा भी भेजते हैं, व्योम तरंग संचरण द्वारा भी भेजते हैं, अंतरिक्ष तरंग संचरण द्वारा भी भेजते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र क्या है। तो होता है आपका F बराबर हमको दिया है Gm1m2 अपॉन r²। तो हमको निकालना है G, तो G बराबर हो जाएगा F r²/m²। तो m होता है mL/t-2। ठीक, यहाँ हो गया आपका L²/m²। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका m-1L³t-2। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो गेंदों को क्रमशः S तथा 2H ऊंचाई से गिराया जाता है, उनके द्वारा जमीन तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो T बराबर होता है आपका √2H/G। तो होगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H। तो हो गया T1/T2 बराबर हुआ आपका क्या H1/H2, यानी कि हुआ आपका H/2H। H से H कैंसिल, तो T1/T2 बराबर हुआ आपका 1/√2। ठीक, ये हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, कह रहा है जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। यदि उससे और 2 सेंटीमीटर खींचा जाए तो ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी होगी। तो U बराबर होता है हमारा 1/2 kx² के। तो U हुआ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। के तो जब हमारा 2 सेंटीमीटर था तब 100 जूल था। अब जब 2 से हो जाएगा कितना 4, तो हमारा हो जाएगा 400 जूल। 400 जूल हो जाएगा तो कितना बढ़ा 100 से 400, यानी कि आपका 300 जूल बढ़ा। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होगा। तो पानी का पृष्ठ तनाव, जब भी पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो आपका सरफेस टेंशन कम होगा। तो पृष्ठ तनाव, तो जब भी
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है जल की 2 बूंदों का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है। दोनों के अंदर दाब आधिक्य का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो हमको दिया हुआ है R1 अनुपात R2, हमको दिया हुआ है कितना 2:3। ठीक, अब हमें निकालना है दाब आधिक्य। तो P1/P2 होता है आपका R2/R1 के, तो हो जाएगा 3/2, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यंग के द्विश्लिष्ट प्रयोग में सोडियम प्रकाश इतने तरंग दैर्घ्य का प्रयोग करते हुए 92 फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। यदि किसी अन्य प्रकाश का प्रयोग करें तो प्राप्त फ्रिंजों की संख्या। तो देखो n लैम्डा बराबर हुआ आपका कितना 5, 8, 9, 8 इंटू 92। अब यहाँ से हमें निकालना n, तो n निकालना तो हो जाएगा आपका 92 इंटू 5898 बट्टे लैम्डा कितना दिया 5461। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 99। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि सोडियम धातु पर प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए देहली तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसका कार्यफलन ज्ञात करो। ठीक, हमें कार्यफलन ज्ञात करना है। तो होता है W बराबर HC/λ। तो H का मान होता है आपका 6.6 गुणे 10 की पावर -34 इंटू सी होता है 3 गुणे 10 की पावर 8। और लैम्डा है हमारा 5000 गुणे 10 की पावर -10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 3 पॉइंट कुछ निकल के 10 की पावर -19, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। ठीक, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।